नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मर्स एंड गार्डनर्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई के महीने में हम कौन-कौन सब्जियां लगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैविक विधि से किस तरीके से हम सब्जियां उगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम मई के महीने में कौन-कौन सब्जी उगा सकते हैं? दोस्तों देखिए, मई के महीने में हम फूल गोभी हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आपका कुकुरबिट्स में जैसे आपका लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, गिलकी हो गया, ये लगा सकते हैं। इसके बाद तोरी हो गई है। तो इस तरह से आप सारी सब्जियां लगभग लगा सकते हैं। आप देखिए हमारे पीछे गार्डन में लगभग सारी सब्जियां लगी हुई हैं और वो हमें फल दे रही हैं। क्या जैविक सब्जियां हम घर पर उगा सकते हैं? बिल्कुल, हमें घर पर जैविक सब्जी ही लगानी चाहिए। जैविक रूप से ही हमें सब्जियों को लगाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम जब बाजार से सब्जियां लेते हैं तो वो तो हम ले ही रहे हैं, केमिकल्स से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, पूरा रासायनिक खाद डाली जाती है, दवाइयाँ डाली जाती है, तो वो तो हमको बाजार से मिलती ही हैं। अब हमको घर में हम क्यों लगा रहे हैं? घर पर लगाने का हमारा एक उद्देश्य ये कि रुचि होती है, हमें गार्डनिंग करने की शौक होता है, उस रुचि की पूर्ति हम करते हैं। साथ ही साथ हमें जैविक सब्जी मिल सके जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो वो तो हमको जैविक तरीके से सब्जी घर में हमें लगानी ही चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो सब्जियां घर में लगा रहे हैं वो जैविक तरीके से ही करें। जैविक सब्जियां उगाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? जैविक सब्जी उगाने के लिए हमें पूरी एक प्रक्रिया, एक कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा, और जिसमें हम कैलेंडर में पूरा एक सिस्टमेटिक हम बनाएंगे कि हमें जैसे मई के महीने में हम सब्जी लगाना प्रारंभ करते हैं, हमारी मिट्टी तैयार करने से लेके, बीज की बुवाई से लेके, फिर खाद देने हैं, कब खाद देना है, कब हमें दवाइयाँ डालना है, क्या करना है, पूरा एक कैलेंडर बनता है। तो वो हमें कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर बनाने के साथ ही जैसे हमने आपको बताया कि बीज, तो हमने अच्छी गुणवत्ता का, रोग से रहित, बहुत सारी ऐसी किस्में आती हैं बीज की जो कि रोगों के लिए प्रतिरोधक होती हैं, उन बीजों को हम बाजार से लाएं। उनके बहुत अच्छे स्रोत हैं। जैसे आप अगर सब्जी का बीज खरीदना चाहते हैं तो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से आप मंगा सकते हैं। वहाँ पर आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता के बीज सारी सब्जियों के मिल जाएंगे, वहाँ से आप मंगा लीजिए। या फिर IIVS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से भी आप मंगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सब्जी सस्ती मिलती है और IIHR में थोड़ी महंगी मिलती है, वो हाइब्रिड्स मिलते हैं वहाँ, तो आप दोनों से मंगा सकते हैं। देखने के उसके पोर्टल पे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। आप इन जो हमने सोर्स आपको बताया वहाँ से आप बीज मंगाइए, और सारे बीज आपको रोगों के लिए, विभिन्न रोगों के लिए प्रतिरोधक बीज होना चाहिए। ये पहली ये बात है, क्योंकि किचन गार्डनिंग में बहुत सारे रोग आते हैं। कीड़ों को तो हम रोक लेते हैं, लेकिन रोगों को हम बहुत दिक्कत उत्पन्न होती है उससे जब गार्डनिंग हम करते हैं। तो एक बात ये हो गई, जब आप गमले तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हम हमेशा गर्मी के मौसम में मिट्टी तैयार करें, और मिट्टी में जो है हम जैविक खाद में जैसे आपकी वर्मी कंपोस्ट, आपकी देसी खाद जो होती है उसे कंपोस्ट कहते हैं, वो इसके साथ साथ आप वो कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वो आप पहले से ही व्यवस्था करके रखें। साथ में मिट्टी को भी गर्मी के मौसम में ला के उसको धूप में सुखा लें और उसे सैनिटाइज कर लें। तो दोनों चीजें हम करें पहले। अब 3 चीज हो गई, कोको कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, और आपकी मिट्टी। ये तीनों को बराबर मात्रा में आप मिलाएं। तीनों को बराबर मात्रा में आप मिलाकर अच्छे से उसको सैनिटाइज आपने कर लिया है, तो उसको आप भरें। तो आपने मिट्टी का गमला भर दिया, अब इसमें आपने अच्छी क्वालिटी के बीज बो दिए। जब पौधा आएगा तो स्वस्थ और तंदुरुस्त आएगा। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें समय से हमें रोग और कीड़ों से लड़ने के लिए हमें दवाई चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम घर में नीम का घोल या पंचपत्ती, या नीम और नीम की निवोली जो उसका बीज आता है उसका पेस्ट बना के उसका घोल तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक बनता है। इसके लिए पंचपत्ती में हम 5 तरह के पत्ते लेते हैं। वो है आपके धतूरा, अकौआ, जिसे आक कहते हैं, बेसरम, सीताफल और नीम। ये 5 पत्ते हमको लेना है। ये पांचों पत्ते इनके अंदर बहुत शानदार क्वालिटी का इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कीड़ों को मारने की बहुत शानदार क्षमता होती है। तो आप ये 5 पत्ती लेके इसको आप ड्रम में डाल दें और पानी से भर के
आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको और पत्ते नहीं मिल रहे हैं, केवल नीम का पत्ता मिल रहा है, तो नीम के पत्ते से आप उसको भर के पानी डाल के भर के रख दें, वो बना सकते हैं। ऐसे ही अगर निवोली है, निवोली को आप ला के उसको सिल पे पीस के उसमें नीम की पत्ती और निवोली डाल के आप मटके में या प्लास्टिक के ड्रम में भर के रख दीजिए और उससे आप बना सकते हैं। ये तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ये बनाइए। इसको बना के पहले से रखना है, क्योंकि वीकली इसका स्प्रे करना है हमें, साप्ताहिक रूप से एक दिन निश्चित करके कि इस दिन हमें इस चीज का स्प्रे करना ही है। तो ये हमारे कीटनाशक का भी काम करेगा, साथ में ये पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, पौधों के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ही बढ़ती है, तो दो काम करेगा। इसके बाद दूसरा जो है, हमको एक फंजीसाइड बनाना है। तो फंजीसाइड बनाने के लिए हम छाछ और तावे का इस्तेमाल करेंगे। छाछ जो आपको दुकान पे मिलती है या घर में आपके यहाँ दही निकलता है, उससे छाछ बना लीजिए आप। छाछ और तावा उसमें डिप करना है हमें, तो छाछ में हम तावे को डिप करके रख देंगे। तो छाछ जो है उसके अंदर भी फंजीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, और तावा जो होता है वो जितने भी मार्केट में केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे केमिकल्स में तावे से बने हुए होते हैं वो, लेकिन उनमें मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो हम जब तावा डालेंगे तो उसके अंदर वो लोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो उसका भी हमें उसको इस तरह मैनेज करना है कि हम आज बनाएंगे, आज हमने तैयार किया तो 5 से 7 दिन में वो रेडी हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर बना लिया उसी दिन, फिर 5 से 7 दिन में इस्तेमाल कर लिया। तो एवरी वीक, हर सप्ताह में एक दिन फिक्स करके अल्टरनेट डे पे एक बार हमने नीम पेस्टिसाइड कर लिया, फिर 3 दिन बाद हमने ये छाछ वाला इस्तेमाल कर लिया, फिर 3 दिन बाद हमने आपका पंचपत्ती इनका इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें खाद फिर देना है। तो खाद अब हमें वर्मी कंपोस्ट ही देना है, आप ये मानिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा खाद है, आसानी से मिल भी जाता है। और वर्मी कंपोस्ट को हम हर 15 दिन में अपना गुड़ाई करेंगे, अपने गमले की गुड़ाई करके उसमें हम वर्मी कंपोस्ट एवरी 15 डेज के अंतर से हम देंगे, और रेगुलर हमें देना है। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आपको ये मानिए कि आप 80% आप सफल हो जाएंगे कि आपके यहाँ कोई भी रोग और कोई भी कीड़ा और पौधा स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छी उपज देगा। अन्य कोई सावधानियां जो हम रख सकते हैं? सावधानी के लिए ध्यान रखिए, गर्मी में अगर आप कर रहे हैं तो गर्मी में इस तरह नेट लगा हुआ है, इस तरह का नेट आप लगाएं। इसके बाद आप ये देखें, आप रेगुलर उसको सारे प्लांट्स को ऑब्जर्वेशंस लें कि आप सारे प्लांट को बड़ी बारीकी से आप देखें कि उसमें कोई कीड़ा कोई रोग तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। इसके बाद पानी, सर्दी का मौसम है तो पानी का कब देना है हमें, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी में पानी जो है वो हमें एक निश्चित टाइमिंग पे देना पड़ता है, क्योंकि कुछ पौधे ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ पौधे कम पानी लेते हैं। गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा लगता है, एवरी डे, हो सकता है दिन में 2 बार भी देना पड़े या आपको 1 बार देना ही पड़े। तो इस तरह की सावधानी हमें रखना ही चाहिए। और भी सावधानी ये है, जैसे आपने गिलकी वगैरह, कद्दू वगैरह लगाए हुए हैं, करेला वगैरह लगाए, मतलब कुकरबिट्स लगाई हुई है अगर आपने, तो कुकरबिट्स में आपको हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हैंड पॉलिनेशन आप नहीं कराएंगे तो आपके खेत में कम पौधे हैं, फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाएगा, तो आपके फूल आएंगे लेकिन फल नहीं बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है जब आप गमला लें उसमें अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिट्टी और खाद उसमें आ सके, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देख जैविक सब्जियां लगाने का प्रयास करेंगे और लगा रहे हैं, तो उनमें जो शंकाएं होंगी उनका समाधान मिला होगा आपको। इससे संबंधित कुछ भी सवाल हो आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।